एग्री ज्ञान हब में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसका उद्देश्य संचालन और कुछ प्रमुख तथ्य, साथ ही में 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और वर्तमान स्थिति क्या है। इस योजना का महत्व एग्रीकल्चर के सारे एग्ज़ाम, अदर जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सब में देखा जा सकता है। तो ये छोटी सी एक सिनॉप्सिस हमने बना के जो है वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो वो एग्री ज्ञान हब के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से साफ़ सुथरी पीडीएफ डाउनलोड करें और प्रिंट कर लें। तो सबसे पहले इसका जो है मंत्रालय की बात कर लेते हैं कि कौन सा मंत्रालय है आखिर इसका संचालन करता है। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो है इसका नोडल मंत्रालय है। इसका क्रियान्वयन एजेंसी जो है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग है। प्रारंभ इसका जो है 1 दिसंबर 2018 को हुआ था। इस समय ये घोषणा हुई थी, लेकिन इसका प्रचालन 2019 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना। दूसरा, खेती की गतिविधियों में किसानों की निरंतरता को सुनिश्चित करना। अब कुछ प्रमुख तत्व की बात कर लें। जैसे ये 100% वित्त पोषण इसका भारत सरकार करती है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर के आवश्यक सूचनाएं भरकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बारे में बता रहा। साथ ही सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से हर 4 महीने में एक बार पेमेंट किया जाएगा। और इसमें जो कैसे माध्यम की बात की गई तो डीबीटी माध्यम होगा। सीधे हस्तांतरण इसके बैंक खाते में पहुंचेगा। समस्त किस्त अगर नहीं आ रही है तो उसके लिए जिम्मेदार राजस्व और कृषि अधिकारी होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय से शिकायत आप कर सकते हैं। आधार सक्षम है, आधार लिंक योजना है। शुरू में इसमें केवल छोटे और सीमांत किसान ही पात्र थे। बाद में इस योजना में सभी किसानों को लाया गया। परिवार की परिभाषा इसमें पति, पत्नी या नाबालिग बच्चे को भी शामिल किया गया है। सरकार और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जो है किसानों की पात्रता का निर्धारण करेंगे। राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खाते में जाएगा। अब इस योजना में किसको अमान्य माना गया या बहिष्करण किसका, किनको नहीं मिलेगा, इसकी बात है। तो समस्त संस्थागत भूमिधारक जो औद्योगिक गतिविधियां कर रहे हैं भूमि को इकट्ठा करके, उनको इसमें नहीं शामिल किया गया। संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, जिला पंचायत अध्यक्ष और उसके ऊपर सभी जनप्रतिनिधि, वर्तमान में और पूर्व लोक सेवक, सभी सेवानिवृत्त पेंशन भोगी जिनमें मासिक पेंशन 10,000 रुपये या उससे अधिक हो, आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति इसके पात्र नहीं होंगे। इस योजना में ये रजिस्टर नहीं कर सकते हैं और इनको पात्रता नहीं दी जाएगी। अब इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है? तो अभी 2025 तक जो है वो 20 किस्त इसकी दिया जा चुका है इसका। इसमें देश भर के कुल जो है लाभार्थी वो 9.7 करोड़ हैं। 20वीं किस्त इसमें समाहित है। कुल वितरित राशि जो है वो 3.6 लाख करोड़ है 19वीं किस्त तक, जबकि 20वीं किस्त में केवल 20,500 करोड़ रुपए वितरित किया गया है। प्रति किसान वार्षिक लाभ जो है वो 6,000, वही 2,000 इंटू 3 किस्त। यूपी के लाभार्थी की बात की जाए तो 2.5 करोड़ जो है किसान, 90,000 करोड़ से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है। ये इसका सिनॉप्सिस था इस योजना के। अब इससे संबंधित 10 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे मैं वही जो कह रहा था कि इस योजना का जो घोषणा थी वो 1 दिसंबर 2018 को कर दी गई थी, लेकिन संचालन जो वो योजना की शुरुआत कब से हुई तो 24 फरवरी 2019 को हो गई थी, जबकि घोषणा 2018 में हुआ था इस योजना का। और इस योजना को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जो है शुरुआत की गई 24 फरवरी 2019 को। दूसरा क्वेश्चन है पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता कितनी दी जाती है? तो 6,000 टोटल दी जाती है, 2-2 हज़ार करके 3 किस्त में दिया जाता है। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किस प्रकार के किसानों को दिया जा रहा है? तो छोटे और सीमांत किसान से शुरुआत हुई थी, बाद में जो है इसको एक्सटेंड करके सभी किसान परिवारों को शामिल किया गया। 4th नंबर क्वेश्चन है कि
किसान योजना राशि सीधे मतलब किसानों तक किस प्रणाली के माध्यम से पहुंचती है? तो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र माध्यम से ये किसानों को हस्तांतरण किया जाता है। 5th नंबर क्वेश्चन है कि 2025 तक पीएम किसान निधि की कितने करोड़ किसान लाभार्थी के रूप में पंजीकृत की बात कर रहा है। यहाँ जो था वो कितने लाभार्थी हैं, ये यहाँ कुल लाभार्थी देश भर के कितने लाभान्वित हो रहे हैं, तो 9.7 करोड़ है। लेकिन ये जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है इसमें कितने रजिस्टर्ड की बात कर रहा है, तो 11 करोड़ से अधिक लोग रजिस्टर्ड हैं इस योजना में। यह वित्तीय भार इस पर 100% केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसका पीएम किसान सम्मान योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः किस विभाग द्वारा किया जाता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि किसान किनको बाहर रखा गया, जो इसके लाभार्थी नहीं होंगे, तो संस्थागत भूमिधारक किसान हो जाएंगे, संवैधानिक पदाधिकारी हो जाएंगे, आयकर दाता हो जाएंगे, सेवानिवृत्त पेंशन भोगी हो जाएंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील, ये सब जो बड़े पेशेवर हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। 9th नंबर का क्वेश्चन है कि पीएम किसान योजना के लिए किसान आधार कार्ड को क्यों अनिवार्य, ताकि फर्जी लोगों को हटाया जा सके। अब कोई रजिस्टर्ड हो अगर आधार कार्ड नहीं होता तो उसके आज आधार कार्ड बहुत बड़ा पहचान का पात्र हो गया है, जिसके थ्रू जो है किसी भी व्यक्ति की सारी हिस्ट्री निकल जा रही है। तो फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके, केवल असली को ही लाभ दिया जा सके, इसलिए जो है आधार कार्ड को किया गया है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 10 नंबर का क्वेश्चन, अंतर्गत कितने से अधिक किस्तें जारी की जा चुकी हैं? तो 2025 फरवरी या सितंबर तक 20 किस्त जो है जारी की जा चुकी है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर आधारित थे। इस बोर्ड की पीडीएफ आपको जो है एग्री ज्ञान हब के टेलीग्राम चैनल पे जो है पड़ जाएगी साफ सुथरी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको प्रिंट कर सकते हैं या जो है आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं हैंड रिटन। तो धन्यवाद।